हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ना ही मैथ पर बातें करेंगे और ना ही फिजिक्स पर बातें करेंगे। आज हम बातें करने वाले हैं केमिस्ट्री पर। मतलब आप सबका पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के विषय में पढ़ने वाले हैं कि मतलब रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए, हर एक विद्यार्थी का समस्या होता है, क्लास 10वीं के विद्यार्थियों को समस्या होता है कि सर समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो बच्चों, अब घबराने की बात नहीं है। मैं एक ऐसा विधि लेकर आया हूं जो बहुत से बहुत लंबे लंबे इक्वेशन को आसानी तरीका से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए बिना समय को लॉस किए हुए टॉपिक पहुंचते हैं। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेलेक्शन शिवार में। आज क्लास में विद्यार्थियों बहुत ही इंटरटेनिंग और बेहतर होने वाला है। तो बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को और टॉपिक और देखते हैं। देखो क्या है बाबू, ध्यान दो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो बाबू, ये पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इट मीन्स बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, समीकरणों को संतुलित करना हर बच्चे के पास समस्या बन जाती है, लेकिन आज के बाद से समस्या कभी आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। देखो बाबू, सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो देखो बाबू, ध्यान दो। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, किस संख्या बाबू? परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या आपस में दोनों बराबर हो, मतलब कि LHS भी बराबर हो और RHS भी बराबर हो। मतलब दोनों का जब परमाणु संख्या आपस में बराबर होगा तो ऐसी क्रियाविधि को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आपका अनुमान विधि, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि आप इसको तुक्का मारिए, कभी दो जोड़िए, कभी दो से गुणा करिए, कभी इधर गुणा करिए, कभी उधर गुणा करिए, मतलब कभी LHS में गुणा करिए, कभी RHS में गुणा करिए। मतलब तुक्का मारना होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी विधि बहुत अच्छा है। इससे भी इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। और दूसरा मिलता है बीजगणितीय विधि। वाह, ये है बीजगणितीय विधि, मतलब अलजेब्रिक मेथड। ये बेहतर है। इस विधि से आप बिल्कुल आसानी तरीका से इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम क्या करते हैं, इक्वेशन को जान ही लेते हैं कि क्या है बाबू। ध्यान दो बाबू, आइए एग्जांपल्स को देखते हैं और हल करते हैं। देखिए, जब लोहा को जल के मतलब फेरस प्लस जल बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको क्या करना हमको है? इसको हमको क्या करना बाबू? इसको करना आयरन और जल को आपस में कॉम्बिनेशन कराया तो बना है कि आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। मतलब अब इसको आपको बैलेंस करना है। देखिए, बहुत आसानी तरीका से इसको हम लोग हल कर देंगे। बिल्कुल, आप काम करिए। सबसे पहले कि इन इक्वेशंस को आप A मानिए, B मानिए, C मानिए और D मान लीजिए। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया बाबू? A, B, C और D मान लिया। इसको हम लोग कहते हैं LHS, मतलब लालू हाई स्कूल, और इसको कहते हैं हम लोग RHS, मतलब कि रबड़ी हाई स्कूल। ये नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं कि इधर भी फेरस है ना फेरस। देखो ध्यान दो, आयरन आप दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं कि एल से फेरस कौन है? एक है ना, तो अब एक में A से गुणा करेंगे तो क्या होगा? A। ध्यान दीजिएगा, इधर फेरस कितना है RHS में? कितना बाबू? तो 3 हुआ, 3 गुणे C कितना हो जाएगा? 3C। मिला? इधर चेक करते हैं हाइड्रोजन कितना है LHS में, तो 2 है, तो 2 गुणे B कितना हो जाएगा? 2B। और इधर हाइड्रोजन कितना बाबू? 2 है, 2 गुणे D 2D। मिला? बहुत अच्छा। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना बाबू? ऑक्सीजन चेक कर लीजिए। तो LHS में ऑक्सीजन कितना है बाबू? तो चेक करो, LHS में ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है, तो A गुणे के B कितना होगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन कितना है? तो B।
और RHS में कितना है, RHS में ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ा सा अब यहाँ डिफिकल्टी बहुत दिखाई तो दे रहा है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन 4 गो है, तो 4 इधर कितना बराबर कितना हो जाएगा 4C, क्लियर, 4 गुणे C। मतलब आपको मिल गया आयरन में मिल गया, हाइड्रोजन में मिल गया, और क्या मिल गया आपको ऑक्सीजन में मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब एक काम करते हैं, जो सब में मौजूद रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं मैं, कि A, B, C और D में जो तीनों में सबसे अधिक मौजूद हो उसको हम लोग एक मान लेते हैं। तो चेक करते हैं, इसमें एगो A है, इसमें एगो C है, इसमें B है, इसमें D है, इसमें C है, मतलब कि इसमें B है, इसमें B है। चलिए B बराबर मान लेते हैं 1, देखेंगे माना कि B बराबर 1। जब आप B बराबर 1 मानिएगा तो 4C, तो C का मान कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए जब B बराबर, देखिए जब B बराबर यहाँ 1 मानिएगा, देखिए तो 2 से 2 खत्म, तब B बराबर 1 तो D बराबर क्या होगा 1। अब आती है बात एक की, तो चलिए A बराबर क्या बाबू 3C, तो 3 80 का मान कितना है 1/4, इन्हें हो जाएगा 3/4। अब इस मान को मतलब कि आपको C का भी मान मिल गया, B का भी मान मिल गया, D का भी मिल गया और A का मिल गया। अब इस मान को आप काम करिए, अब इसमें इस इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए, जहाँ A है, B है, C है और D है, उस मान को इसमें रख दीजिए। तो चलिए A का मान कितना बाबू 3/4, 3/4 FA। जल में कितना है जी B का मान बाबू 1 है, तो 1 गुणे के H2O, इधर चलिए तीर कर लिए। C का मान कितना बाबू, C का मान है 1/4 यहाँ पर, तो 1/4 Fe3O4 प्लस, इधर D का मान कितना बाबू, D का मान भी है कितना आप लोगों को 1, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H2। अब देखिए अब इस इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, अब काम करिए, एक काम करना आप लोगों को है, अब जितना LHS में और RHS में हर की संख्या जितनी अधिक होगी, सबसे अधिक जिसका संख्या होगा उसी अंक से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो बाबू यहाँ पर उस अंक से गुणा कर दिए तो हो जाएगा, एक कट जाएगा तो 3Fe हो जाएगा 4H2O, एक कट जाएगा हो जाएगा Fe3O4, ये गुणा करेंगे तो 4H2। अब चेक कर लीजिए आप बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर हुआ है। देखिए यहाँ है 3 को फेरस, इधर भी है, इधर भी 3 को फेरस है। चलिए 4 दूना का 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर, यहाँ पर 4 हो गया, तो ये हुआ आपका इक्वेशन बैलेंस्ड। बच्चों इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं 2-3 और एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोग। तो बच्चों इसको नोट करो आप लोग। तो बच्चों देखिए अब इस एक और एग्जांपल्स को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कैसे बन रहा है। देखो ध्यान दो, इसको हल कर रहे हैं, इसको, इस इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान दो। नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है यह अमोनिया। क्या बनता है बाबू, अमोनिया। अब देखो अब इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है, क्या करना है बाबू, बैलेंस्ड करना है। तो सबसे पहले इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं LHS में क्या है। ये वाला पूरा फंक्शन क्या था बताया था आप लोगों से ना जी, LHS, और इधर वाला क्या है RHS, है ना। अब देखो अब नाइट्रोजन को यहां से लेते हैं तो गुणा करेंगे 2 में A से कितना होगा 2A। अब LHS में नाइट्रोजन मिला हमको 2A, RHS में कितना है एगो नाइट्रोजन है, तो एक में 1 में C से गुणा करके कितना हो जाएगा C। चलिए अब लेते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना 2 है, 2 गुणे के B कितना बाबू होगा 2B, इधर कितना है 3, तो 3 गुणे के C। चलिए और लिखेंगे यहाँ से, माना कि मैं आपसे बताया था कि जो सबसे अधिक संख्या होता है इक्वेशंस में दोनों मौजूद होता है उसी को हम लोग 1 मानते हैं। तो मैं मान लिया कि C बराबर के 1 जो सब में मौजूद हो, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ से ध्यान दो, अब जब C बराबर 1 माने तो 2A बराबर 1, तो एक मान कितना मिला हमको 1/2। यहाँ से देखो अब देखो A का मान कितना मिलेगा, अब देखो 2B बराबर के 3C, तो 2B, अब C का मान कितना है 1, तो 2B बराबर 3, तो B बराबर हो जाएगा 3/2। तो ABC का तो मान मिलेगा। अब इस मान को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ध्यान दो बाबू पुट कर रहे हैं। अब A का मान कितना बाबू, तो A का मान है 1/2 N2, B का मान कितना बाबू,
तो बी का मान है 3/2 H2। चलो और देखते हैं RHS में सी का मान कितना हो, एक माने थे ना, तो एक हो जाएगा NH3। अब ध्यान दो, अब इसमें हम काम करते हैं, मैं बताया था आप लोगों से कि अब क्या करते हैं, जब ये सारा मान रखने के बाद से चेक करते हैं कि इन दोनों में LHS और RHS में हर में सबसे अधिक संख्या कौन है। अगर हर में LHS में हो चाहे RHS में हो, जो भी सबसे अधिक संख्या होती है उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, उससे गुणा कर देते हैं। तो चलिए, इसमें 2 है सबसे अधिक, तो 2 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा ये होगा N2, ये हो जाएगा 3H2, ये हो जाएगा कितना 2NH3। चेक कर लो बाबू, चेक करो, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन 6। क्लियर? तो ये हुआ बैलेंस्ड। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बाबू, इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए इस बात पर एक और क्वेश्चंस देखते हैं, एक और उदाहरण को देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दो बाबू, चलो इसको देखते हैं। ये कह रहा है, इसको मानते हैं ए के, इसको बी कर लीजिए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। हमने ए बी सी और डी मान लिया। क्लियर? अब जब ए बी सी डी मान ही लिया तो उसको चेक भी कर लेते हैं बाबू। चलिए अब देखते हैं कि पोटेशियम कितना बाबू, यहाँ पर एगो है LHS में, तो 1, और RHS में कितना है, 1 है, तो A बराबर के C, याद रखिएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितना बाबू, 2 है, तो 2 गुणे के भी कितना हो जाएगा, 2B। इधर चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन कितना बाबू, तो एगो है, तो एगो गुणा होगा C से, क्या होगा C, अब प्लस बीच में है तो प्लस, इसके बाद भी हाइड्रोजन है, देख रहा है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 2D। चलिए अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं बबुआ। ऑक्सीजन कितना, इधर 1 है, जल में 1 ही मिला है ना, देखो यहाँ पे, तो हो जाएगा B। उधर कितना है, तो एगो है, गुणा करेंगे C में तो हो जाएगा C। मतलब कि हमको C सब में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, मतलब तीनों में C दिखाई दे रहा है, तो मान ही लेते हैं इसको। माना कि C बराबर 1, तो जब C बराबर 1 तब B बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिए, तब A बराबर क्या हो जाएगा 1, इसमें रखेंगे C का मान 1। अब आपको A B C का मान निकल गया, आपको निकालना है D का मान। तो चलिए देखिए इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिए, 2 B का मान 1, C का मान 1 और 2D, तो 2 हो जाएगा 1 प्लस के 2D, इसको इधर भेजेंगे 2 माइनस के 1, 2D, 1 बराबर के 2D, यानी D का मान क्या होगा 1/2। मिला, बिल्कुल मिल गया। अब A B C D का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो A का मान 1 तो पोटेशियम, B का मान 1 तो 1 गुणे के जल, C का मान भी 1 मिला है तो 1 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस D का मान कितना मिला बाबू, यही तो मिला है 1/2 हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन में आप काम करिए, मैं बताया था आपसे कि हर का जितना जो भी बड़ा अंक होता है उसी अंक से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बाबू इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 ही है अंक, हो जाएगा 2 पोटेशियम 2 जल मतलब H2O। अब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हो जाएगा हाइड्रोजन। आप चेक कर लीजिए बबुआ कि बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर 2 पोटेशियम इधर है, 2 पोटेशियम इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर है तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, मतलब यह जो इक्वेशन था बैलेंस्ड हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग बैलेंस्ड करना सीखते हैं, समझ में आ रहा है ना। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को यह ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं पुनः एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं पुनः एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।